जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, ऐसे महायोद्धा की जिसने अपने छोटे से सैन्य कार्यकाल में बड़ा कारनामा कर दिखाया। लेकिन इस महायोद्धा की कहानी से पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपने पहले लद्दाख दौरे के दौरान चीन सरहद पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। अब भारतीय सेना पाकिस्तान के मुकाबले चीन सरहद पर अपनी तैयारियों को ज्यादा मजबूत बना रही है। इसीलिए अब आने वाले दिनों में चीन सरहद पर 3 नई डिवीजन तैनात की जा रही हैं। इसके साथ ही अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा लेने वाली राष्ट्रीय राइफल को भी चीन सरहद पर तैनात किया जा रहा है। पिछले 2 साल से लद्दाख सरहद पर चीन के साथ भारतीय सेना का तनाव चल रहा है और उसी को देखते हुए आने वाले दिनों की तैयारियों को लेकर भारतीय सेना चीन सरहद पर अपनी तैयारियों को और मजबूत बना रही है। एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए युद्धपोत को लॉन्च किया। मझगांव डॉकयार्ड में ये युद्धपोत शामिल किए गए, लॉन्च किया गया उन्हें। पहला युद्धपोत सूरत, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है भारतीय सेना के लिए, नौसेना के लिए, उस डिस्ट्रॉयर को लॉन्च किया रक्षा मंत्री ने। और उसके साथ ही उदयगिरी, जो कि फ्रिगेट क्लास का युद्धपोत है, उसे भी लॉन्च किया। लंबे समय के बाद भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह से ये 2 नए युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हुए, लॉन्च हुए और बहुत जल्द ये भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में सीज फायर समझौता चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो आतंकी हैं वो शांत बैठे हुए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नए लॉन्च पैड पर अभी 200 से ज़्यादा आतंकी सक्रिय हैं। लेकिन उससे ज़्यादा चिंताजनक खबर, अफगानिस्तान में जो आतंकी नाटो सेनाओं के जाने के बाद से कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं, उसको लेकर भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में अब बीएसएफ और भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सरहद से लेकर एलओसी पर इन अफगानिस्तान से आने वाले आतंकी और हथियारों पर खास नजर रख रही है। हाल के दिनों में आईएसआई की मदद से आतंकियों ने ड्रोन और सुरंग के जरिए पंजाब और जम्मू कश्मीर सरहद पर हथियार और नशीले पदार्थ भेजने का काम किया है। इसलिए सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को और दोनों सरहद पर और मजबूत बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। डिफेंस डायरी में बात अब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की, जिन्होंने जनवरी 2004 में अपने छोटे से कार्यकाल में ऐसा कारनामा किया कि वो अब तक याद किया जा रहा है। त्रिवेणी सिंह का जन्म पंजाब के पठानकोट में 1978 में हुआ। त्रिवेणी सिंह बचपन से शांत स्वभाव के थे। खेलकूद का उन्हें शौक था। मार्शल आर्ट और एथलेटिक्स के अलावा वो दूसरे खेलों में रुचि लेते थे। तैराकी और एथलेटिक्स में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। उसके बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया और उसके बाद सेना में जाने का फैसला किया। 8 दिसंबर 2001 को 5 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में उन्हें कमीशन मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती हुई और मात्र 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने सैन्य इतिहास में ऐसा काम किया कि उन्हें क्रांतिकाल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये बात जनवरी 2004 की है, जब त्रिवेणी सिंह अपनी जम्मू के पास अपनी यूनिट में तैनात थे और अचानक शाम के वक्त 2 जनवरी 2004 को उन्होंने टेलीविजन पर खबर देखी कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर कई खूंखार आत्मघाती आतंकियों ने भारी गोला बारूद के साथ हमला कर दिया है। उस वक्त रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खासतौर से जम्मू रेलवे स्टेशन पर देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सैनिक जो सरहद पर तैनाती के लिए जाते हैं, वो उनसे जुड़े परिवार मौजूद होते हैं। ऐसे में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने तुरंत फैसला लिया कि वो इस हमले को नाकाम करने के लिए जाएंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और अपने 5 सैनिकों के साथ वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। आतंकियों की स्थिति को भांपने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन समय कम था, तेजी के साथ कार्रवाई करनी थी। इसीलिए वो पहले सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ अंदर दाखिल हुए और उस आतंकी की तरफ आगे बढ़े जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद होकर लगातार AK-47 से गोलियां बरसा रहा था। जो भी
यात्री उसे नजर आता उसकी तरफ वो गोलीबारी कर रहा था। ऐसे में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने सीधे उस आतंकी की तरफ आगे बढ़े और पहली ही गोली में उसे खत्म कर दिया। उसके बाद उनके सामने दो और खूंखार आतंकियों को मार गिराने की चुनौती थी। एक आतंकी ओवर हेड ब्रिज, जिसके जरिए यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, उस ओवर हेड ब्रिज पर खड़े होकर वो लगातार यात्रियों को निशाना बना रहा था। ऐसे में उस आतंकी तक पहुंचने की चुनौती थी। अपने बाकी साथियों की मदद से उन्होंने दो आतंकियों को घेरने की रणनीति बनाई। फायरिंग की आड़ में वो ओवरहेड ब्रिज की तरफ आगे बढ़े, सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस आतंकी की तरफ पहुंचे और नज़दीक से उन्होंने उस ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद उस खूंखार आतंकी को मार गिराया। यहाँ पर सबसे खास बात, तीनों ही आतंकी आत्मघाती थे, भारी गोला बारूद से लैस थे और वो बड़ी तबाही मचाने के मकसद से जम्मू रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुए थे। उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर भारी रक्तपात किया जाए। और अब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस तीसरे आतंकी को लेकर थी, जो पार्सल रूम के मौजूद 300 से ज्यादा यात्रियों की तरफ आगे बढ़ रहा था। क्योंकि जब तीनों आतंकी रेलवे स्टेशन की तरफ दाखिल हुए, उन्होंने गोलाबारी शुरू की, तो यात्री अलग अलग कमरों की तरफ रेलवे स्टेशन के अंदर, जो प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग ऑफिसेस थे, पार्सल रूम, रेस्ट रूम, उनकी तरफ आगे बढ़े। ऐसे में तीसरा आतंकी लगातार प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दिशाओं में गोलाबारी कर रहा था और वो पार्सल रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में अब मौके को भांपते हुए त्रिवेणी सिंह ने फैसला किया कि अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकी को घेरना होगा। वो चुपचाप फायरिंग, अपने साथियों की फायरिंग की आड़ में दूसरी तरफ से उस आतंकी की तरफ बढ़े, जिससे वो उसे नज़दीक से दबोच सकें। क्योंकि जब तक उसे वो कब्जे में नहीं करेंगे, वो आतंकी लगातार फायरिंग करेगा, लोगों को, यात्रियों को नुकसान पहुंचाएगा। और उसकी कोशिश थी कि वो एक तरह से उस पार्सल रूम के अंदर घुस जाए और वहाँ पर अपने आत्मघाती हथियारों से एक बड़ा विस्फोटक करे। इस सबके बीच लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह लगातार अपनी AK-47 राइफल से फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथी उन्हें कवर फायरिंग दे रहे थे और जब बिल्कुल उस तीसरे आतंकी के नज़दीक पहुंचे, उन्होंने अचानक पीछे से उसे दबोचने की कोशिश की। इस कोशिश में आतंकी के साथ उनके गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो गई। आतंकी अपने हथियार से फायरिंग की कोशिश कर रहा था और इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उस आतंकी ने अपने हथियार से फायरिंग खोल दी, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने उस आतंकी को पूरी तरह से काबू में कर लिया और आखिरकार मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने देश पर अपनी जान न्यौछावर करने से पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर बड़ा आतंकी हमला करने वाले इन 3 आत्मघाती आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और अपने बलिदान से पहले उन्होंने अपने GOC को सेट पर जानकारी दी। उनके अंतिम शब्द थे, सर, मिशन पूरा हो गया। इस तरह से एक सैन्य अधिकारी, एक सैनिक का जो कर्तव्य होता है, नेशन फर्स्ट, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरे। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने लोगों पर खतरे को भांपते हुए खुद फैसला लिया और वो अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। इन 3 खूंखार आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। और सैन्य परंपरा के मुताबिक जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है कि जब भी देश और देशवासियों पर कोई संकट आए तो सबसे पहले उस संकट को वो अपने ऊपर ले ले। और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने भारतीय सेना के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राजपथ पर राष्ट्रपति ने उनके परिवार को अशोक चक्र दिया। इस तरह से लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अपने मात्र 3 साल के सैन्य कार्यकाल में 100 साल का कारनामा कर दिखाया। डिफेंस डायरी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।